पीलीभीत सफारी करने जा रहे हैं। इतना मैसिव और डेंस ग्रासलैंड है। वेल सो दिस इज़ सुरई फॉरेस्ट जोन। देखा आपने डेढ़ बजे कहाँ बैठता है? यहाँ पे एक टाइगर दिख रहा है। सो दिस वाज द रीजन दैट वी सेलेक्टेड महोफ, जो बेसिकली इट्स इलीगल काइंड ऑफ थिंग। पिकनिक बन गया वहाँ, सो हमें वहाँ से हटना पड़ा। फॉर्चुनेटली वो पूरी जो साइटिंग थी, जो हमने 2 घंटे वहाँ स्पेंड किए, वेस्ट हो गए। Well, good morning folks, welcome back to the channel. और so it's second day of my this trip और हम लोग निकल चुके हैं किशनपुर से, मीन्स मैलानी से। मैं एक्चुअली फिर से निखिल के घर ही रह रहा था, सो वहाँ से निकल के पीलीभीत सफारी करने जा रहे हैं। सो प्लान ये है कि मॉर्निंग और इवनिंग सफारी करके फिर हम लोग रात को वापस लौटेंगे। और पर वो पक्का नहीं है। हाँ, मॉर्निंग की सफारी तो हम लोग कर ही रहे हैं, डिपेंड अपॉन साइटिंग और हमारा जो लेवल ऑफ एक्साइटमेंट और एनर्जी है उसके ऊपर हम लोग कॉल लेंगे कि शाम की सफारी भी करनी है या नहीं। बट स्टिल अभी के लिए तो हम लोग जल्दी से निकलते हैं। और ब्रीफ करता हूँ मैं पीलीभीत टाइगर रिजर्व के गेट पे जाके आपको। Alright, so we have reached Pillibhit Tiger Reserve, Mustafabad gate, Mustafabad Forest Rest House. So we made it in good time, बहुत आराम से हम लोग आ गए। 6 बजे की सरप्राइजिंगली यहाँ पे आजकल मॉर्निंग सफारी चल रही है। इट्स समर, बट 5:30 बजे भी इट्स गुड लाइट एक्चुअली, 5:30 बजे भी। बट ठीक है, जो रूल है सो है। और काफ़ी सारी गाड़ियाँ आज होने वाली हैं बिकॉज इट्स वीकेंड, सैटरडे है। लेट्स सी व्हाट वी कैच। मतलब अभी तो सीज़न अच्छा ही चल रहा है यहाँ का। लेट्स सी व्हाट वी कैच। सो अभी भी वेट ही कर रहे हैं। गाड़ी अलॉट हो गई है बट अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। सो दिस टू माय लेफ़्ट इज़ द फॉरेस्ट रेस्ट हाउस, जो सिर्फ डिपार्टमेंट के लिए है। और ये है यहाँ का टिकटिंग काउंटर, जहाँ से आप टिकट वगैरह लेते हैं। यूजुअली यहाँ पे गाइड्स ही आपके लिए टिकट ले देते हैं बिकॉज थोड़ा अलग ही सिस्टम है यहाँ का, ज़्यादा मारामारी भीड़ भाड़ नहीं होती। राइट, सो स्टार्टिंग ऑफ विद आवर सफारीज। गाइड साहब अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। नाम है मेरा सर ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी हैं। पाजी ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ नाम है? मैं गुरविंदर सिंह। गुरविंदर सिंह, राइट। कितना टाइम है अभी? हाँ तो चलो फिर। सो बड़ी कमाल की बात है, जस्ट नोटिस दैट जो हालांकि घूमा तो मैं यहाँ भी काफ़ी हूँ, बट जो ब्लॉग्स बनाए थे इनिशियली लगभग 2 साल पहले, जो आपने देखे होंगे इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग्स, सो उस टाइम पे भी मैंने यही शर्ट पहनी थी और मैं यही बफ़ लाया था। अब बफ़्स के मामले में थोड़ा सा सुपरस्टिशियस भी हूँ, अलग अलग टाइम पे अलग अलग बफ़ पहनता हूँ मैं। सो और ये ड्राइवर कॉम्बिनेशन भी थोड़ा ऐसी था, वाइट ही जिप्सी थी। लेट्स सी आज क्या दिखता। उस टाइम पे बिग वाइल्ड लाइफ तो कुछ नहीं दिखी थी, पर ओवरऑल वाज अ वेरी गुड सफारी। लेट्स सी व्हाट वी कैच ऑन दिस सफारी। ये रोड बंद कर दिया, ये वाला बैरियर है ना। सो हम लोग फिर से वहीं आ गए हैं, बाइफर्केशन जो मैंने आपको एक बार अपने पीलीभीत के ब्लॉग्स में दिखाई थी। और लास्ट टाइम हम लोग ये रास्ते से आए थे महोफ से, सॉरी नॉट मुस्तफ़ाबाद होते हुए, और इस बार हम लोग बाय द कैनाल आए हैं। सो देखते क्या मिलता है। वैसे स्लॉथ बियर के काफ़ी पग मार्क्स हमको मिले हैं। लेट्स सी स्लॉथ बियर या काफ़ी।
कॉल शुरू हो गई भाई, चलो। सो दिस इज़ बराही रेंज और यहाँ पे एक टूरिस्ट सेंटर इन्होंने बनाया है, एक वॉच टावर है और ये पुरानी एक कैनाल है और नाश्ता वगैरह कर सकते हैं, बट हम लोग जल्दी से निकल रहे हैं, वी वांट टू सेव टाइम। ब्यूटीफुल प्लेस इट इज़ एक्चुअली। और यू नो दिस इज़ मे भी एंड होने वाला है और जस्ट लुक एट द ग्रीनरी। और यू नो इस वक्त आपको एमपी और महाराष्ट्र के जंगलों में ये ग्रीनरी नहीं मिलेगी। So that is why, you know, this is the beauty of jungles of Tarai, man. Most beautiful jungles actually. सो बराही रेंज में ही घूम रहे हैं अभी, पीछे से आए एंड देन बाय द कैनाल अगेन इसी रोड पे जो पक्का रोड है, यहाँ पे भी बियर्स की साइटिंग बहुत अच्छी है। और अभी आज टाइगर तो किसी को अभी तक दिखा नहीं है, बट हाँ स्लॉथ बियर यानी भालू दिख चुका है। गाड़ी बंद करना भी हाँ भाई मज़ा आ रहा है फिर। जंगल इस वक्त सुंदर। हाँ ये है प्रॉपर जंगल। सफारी का लगभग आधा टाइम निकल चुका था और अब तक किसी भी जानवर का मूवमेंट ट्रेस करने में हम सक्सेसफुल नहीं हुए थे। लेकिन कुछ तो खास था आज के दिन और मौसम में, जो जंगल बहुत ही सुंदर लग रहा था। मई के गर्म महीने में मॉर्निंग सफारी में ठंड लगना, नए रूट से गुजरना, जहां के जंगल डेंसिटी में दुधवा के बराबर थे, कुछ तो अलग और नया था। अब बस वेट था कैमरा के शटर बटन को दबाने का। सो ये इतना मैसिव और डेंस ग्रासलैंड है और ये रूट एक्चुअली नया खुला है। हम लोग भी यहाँ पहले कभी नहीं आए, हार्डली 1 महीना पहले ही खुला है। काफ़ी रफ है रास्ता और अभी भी गीला है, मतलब मॉइस्ट है पूरा। मे भी बारिश वारिश हुई होगी तो मॉइस्चर रिटेन किया है, बट है भी ग्रास लैंड। तो या और बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है, बहुत मज़ा आ रहा है, बिल्कुल घना जंगल है। सो ग्रासलैंड को पार करके अभी एक दूसरे सेक्शन में पहुँचे ग्रासलैंड के, और यहाँ पे एक वॉच टावर है। एक बात है वैसे पीलीभीत के वॉच टावर ना अपने में अलग ही है, मतलब अलग ही डिज़ाइन और बहुत बड़े और मैसिव होते हैं। यहाँ पे खैर एक जो बीट वॉचर्स हैं या नॉट गाइड सॉरी जो फॉरेस्ट वॉचर्स हैं उनके लिए एक हट भी बनाई गई है, बिकॉज दिस इज़ अ ग्रासलैंड। और उसके ऊपर निगरानी रखने के लिए वहाँ भी एक पुरानी हट है। But this मचान is amazing है। तो अमेजिंग सा व्यू है इस जगह का। एक वॉच पॉइंट है यहाँ पे, एक वॉच टावर अगेन टिपिकल पीलीभीत स्टाइल में, मैसिव वॉच टावर। और एक ये छोटा वॉच टावर है। इस पॉइंट को बोलते हैं बारासिंगा ताल, बिकॉज यहाँ पे एक वाटर बॉडी है और बारासिंगा यानी स्वैम्प डियर्स यहाँ काफ़ी दिखते हैं। सफारी टाइम लगभग पूरा हो गया था और हमारा जंगल से बाहर निकलने का सफ़र शुरू हो चुका था। मायूसी थी कि इतने पीक टाइम पे जब एक सफारी में 8-10 टाइगर्स की साइटिंग हो रही थी, हमें एक्साइटमेंट का 1 मिनट भी नहीं मिला। कैमरा उठाना तो दूर की बात, नींद ही आने लगी थी। आज की सफारी का हाईलाइट थे बराही के कुछ नए रूट्स और सुंदर जंगल। खैर पिक्चर अभी बाकी थी।
शाम की सफारी भी तो करनी थी। सो सफारी करके बाहर आ चुके हैं और प्लान ये है कि दोपहर को भी सफारी करनी है, बट अभी हुए 9:30 और भूख लग रही है बहुत ज़्यादा, तो बाहर आ गए थे थोड़ा और हमने कहा नाश्ता वगैरह कुछ मिल जाए। यहाँ पे काफ़ी फेमस होम स्टे और ढाबा है, जसवंत होम स्टे, और जसवंत ढाबा था पहले, ये काफ़ी फेमस। हमने कहा यहाँ एक बार ट्राई कर लेते हैं अगर कुछ खाने के लिए मिल जाए, और उसके बाद थोड़ा सा टाइम पास करेंगे, बट जंगल वाले रोड पे जो खटीमा रोड है, सो वो मैं आपको अपडेट दूंगा जब हम वहाँ जाएंगे। क्या मिल जाएगा अभी भैया? सो ये है जी इनका मेन्यू, जो हमने देखा नहीं है, हमने सीधा बोल दिया कि भाई पराठे खिला दो। सो दिस इज़ अ ढाबा और वहाँ पे इनका होम स्टे है। देखता हूँ कुछ इन्फॉर्मेशन होती है तो आपके लिए वो मैं फेच करके बताता हूँ, बिकॉज़ यहाँ से 2-3 किलोमीटर टुवर्ड्स दिस साइड पीलीभीत का मुस्तफ़ाबाद गेट है। सो पराठास है अराइव्ड, लेट अस डिग इन। भैया चाय रेडी है? सो वापस उसी रूट पे पहुंच गए हम लोग, पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो मुस्तफ़ाबाद गेट है, और यहाँ से हम लोग अभी, हमारे पास अभी लगभग 3 बजे सफारी शुरू हो गई, अभी 11:15 हुए हैं। सो काफ़ी टाइम है किल करने के लिए या यूटिलाइज़ करने के लिए बोलें तो। इसी रोड पे फिर से जा रहे हैं जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व में से होता हुआ खटीमा के लिए रोड जाता है, जो मैंने आपको पिछली बार की बाइक सफारी पे भी दिखाया था। सो बाइक पे तो बहुत टेंस था मैं, बट अभी मैं कार में हूँ, सो आराम से जा सकता हूँ। एंड थोड़ा खटीमा तक जाके मोस्टली एक बेसिकली काइंड ऑफ एक्सटेंडेड सफारी ही है ये, बिकॉज आपको तब भी बताया था कि साइटिंग यहाँ पे बड़े आसानी से हो सकती है। अभी गर्मी है तो हो सकता है कि मूवमेंट के चक्कर में कोई बड़ा जानवर दिख जाए हमें रोड क्रॉस करता हुआ। सो इस आइडिया से हम लोग टुवर्ड्स खटीमा जा रहे हैं, और सुरई जो फॉरेस्ट रेंज है उसके गेट तक भी मोस्टली हम लोग जाएंगे ही, और वहाँ की मैं क्या इन्फॉर्मेशन है वो आपको कुछ लेके बताता हूँ अगर हम वहाँ जाते हैं। सो स्टे ट्यून्ड, और सफारी अभी बाकी है। पहुँच गए ऑलमोस्ट सेंटर में। ये जो सामने रोड जाता है ये महौफ के लिए जाता है, जहाँ आज शाम को यानी दोपहर को हम जाएंगे। अभी जोन्स डिवाइड कर दिए हैं, वो जो जोन है उसको बराही बोलते हैं या जोन 1, और इसको महौफ या जोन 2। ये वो कैनाल जहाँ पे आपको इफ़ यू आर कमिंग बाय रोड, आपको कैनाल के गर्मियों में तो यहीं पे पड़े मिल सकते हैं टाइगर, बिकॉज सफारी में भी दिखते हैं यहीं पे। और ये अगेन चूका इको टूरिज्म स्पॉट, उसका गेट। सो सिंस ये रोड के साथ साथ पूरा पानी है, और दूसरी साइड भी वाटर होल्स वगैरह खूब सारे हैं, अभी आते में भी हमने देखा था, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि टाइगर यहाँ पे बैठा हो। और बाकी दूसरे जानवर तो खैर नहीं होते। लेपर्ड जहाँ पे टाइगर ज़्यादा है वहाँ पे इजीली नहीं दिखता, और भालू ऐसे नहीं बैठता, वो घने जंगलों में ही रहेगा या सिर्फ मूवमेंट करेगा और चला जाएगा। बट टाइगर प्रॉपर बैठता है इन पानी की जगहों पे। सो अभी हम लोग उसी रूट पे हैं जो पीलीभीत से खटीमा जाता है, और थोड़ी देर बाद हमें एक लेफ़्ट लेना होगा, मेला घाट एक जगह, वहाँ से फॉर सुरई फॉरेस्ट रेंज जो उसका गेट है। काफ़ी सुंदर जंगल है यहाँ भी, पूरा साल का फॉरेस्ट है, और वो नहर थी, उसके बाद ये आई डोंट नो रिवर है कि ये भी नहर ही है, मीन्स कैनाल है, ऐसा कुछ ही है, पहाड़ी नदी टाइप से है वैसे तो। नाला है, नाला। पहले टैपियर्स लाइक कि हम लोग आ गए सुरई के गेट पे, बिकॉज जिप्सी वगैरह ये सब दिख रही हैं।
I think it is. Yes, सुरई इको टूरिज्म जोन. चलिए कुछ पता किया जाए यहाँ पे. Well, so this is सुरई फॉरेस्ट जोन. मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह तो आई थिंक पूरी तरह से अभी ये नहीं है. और बहुत ही ऑकवर्ड सी सिचुएशन है. गेट पे कोई है भाई साहब, उनको भी शायद पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है. बोल रहे हैं कि 250 रुपये परमिट है और 50 रुपये पर आदमी का ये है एंट्री. और जिप्सीज़ के नाम पे सिर्फ 2 जिप्सीज़ हैं यहाँ पे जो बोल रहे हैं कि 4500 लेंगे. मतलब कुछ भी मालूम नहीं है, कुछ भी स्टैंडर्ड नहीं है. 2-3 लोग हैं जो टाइम भी आपस में कॉन्ट्राडिक्शन है. मतलब कोई बोल रहा है इतने से इतने बजे तक, कोई बोल रहा है 5 से 11, कोई बोल रहा है 6 से 9. तो बेसिकली ये है कि ठीक ठीक लगा लो भाई साहब, वो वाला हिसाब है. जब मर्ज़ी आओ, जो मर्ज़ी करो. आई डोंट नो क्या है ये, बहुत ही नॉन स्टैंडर्ड है. सो और आई डोंट नो अंदर कुछ दिखता भी होगा कि नहीं प्रॉपरली. फ़िलहाल तो गाय वाय यहाँ पे घूम रही हैं. और आई थिंक इट इज़ नॉट येट डेवलप्ड. मतलब शायद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी नहीं, ये नहीं जाती, वो भी मैं चेक करूँगा. सो या थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, वो बता देता हूँ. ये बायोडाइवर्सिटी क्या क्या है, मैप. ये शारदा सागर डैम जिसके किनारे किनारे हम होते हुए आए हैं, और पीलीभीत टाइगर रिजर्व. ये आप रेफ़र कर सकते हैं. So yeah, that was about सुरई. So I think काफ़ी बड़ा हो जाएगा ये भी वीडियो. So I'm right starting off with the afternoon safari of पीलीभीत. और इस बार हम लोग as I said that you know there are 2 zones now, 1 and 2. जो पहला 1 है वो बराही है and 2 is महोफ रेंज. So for some reasons हम लोग वहाँ जा रहे हैं. क्या रीजंस हैं आगे चल के बताता हूँ. तो एक बार फिर जिप्सी की 2 सीट्स घेर के और कैमरा की बंदूक लोड करके हम निकल गए शाम की सफारी पे. जब से जोन्स का डिवीजन हुआ है, ज़्यादातर साइटिंग्स बराही यानी जोन 1 में ही होती हैं. इसी वजह से वहाँ की जिप्सीज फुली बुक्ड रहती हैं. ऑप्शन होने के बावजूद हमने लेसर प्रेफर्ड जोन 2 यानी महोफ चूज़ किया, क्योंकि खबर मिली थी कि भीमताल पे एक बड़ा मेल दिख रहा है. कल भी दिखा था और आज सुबह भी. खबर पक्की थी और हमारे इरादे भी. देखिए आगे क्या हुआ. क्या बोल रहे हैं? 1:30 बजे के बंदे देखा आपने 1:30 बजे? कहाँ बैठता है? वो वाली स्लोप पे? जी, वो ढलान पे और यहाँ पे? जी, वो बिल्कुल ताज़ा घास का देखो सुबह का है. तो वहाँ बैठा काफ़ी देर. वहाँ ना वो नीचे ज़मीन में. ये जी हाँ, वहाँ 1:30 बजे के बाद नहीं दिखा है. नहीं. सो दिस इज़ अ वाटर बॉडी जिसका नाम इन्होंने सरप्राइजिंगली दिया है भीमताल. थोड़ा धीरे ही बोलूँगा. सो यहाँ पे एक टाइगर दिख रहा है. सो दिस वाज द रीज़न दैट वी सेलेक्टेड महोफ रेंज, बिकॉज यहाँ पे ऑलमोस्ट गारंटीड था. और बीट वॉचर साहब ये बोल रहे हैं कि 1:30 बजे तक तो यहाँ पे था टाइगर, अभी नहीं है. सो मे बी वील वेट मे बी पूरी सफारी. और हो सकता है कि थोड़ा आसपास कुछ क्लूज़ वगैरह फाइंड करने की कोशिश करेंगे और फिर वापस आएंगे. बैठा था, पानी पी के चला गया. इसके अंदर बैठा था काफ़ी देर. यहाँ पहुँच के लगा वन देवता ने पूरी सेटिंग कर दी है. एक टाइगर जो 2 दिन से एक ही वाटर होल पे दिख रहा है, इतनी गर्मी में इसे छोड़ के कहीं नहीं जाएगा और ठंडा होने वापस ज़रूर आएगा. अब बस करना था इंतज़ार. बीच में पीकॉक यानी मोर की कॉल्स भी हुई. बस यही लगता रहा कि टाइगर अब निकला कि तब. सो सफारी अभी पूरी तरह से ड्राई चल रही है. मीन्स कोई साइटिंग नहीं हुई है. हम लोग वहाँ काफ़ी देर बैठे उस वाटर होल पे. बट एक तो
यू नो आउटसाइडर क्राउड, नॉट आउटसाइडर, बेसिकली जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग, उनके खुद के लोग फैमिली क्राउड टाइप लेके आए थे, जो बेसिकली इट्स इलीगल काइंड ऑफ थिंग। तो वो सब हुआ, उनके बच्चे, फैमिलीज एंड ऑल, पूरा पिकनिक बन गया वहाँ। सो हमें वहाँ से हटना पड़ा और शायद टाइगर की रोर भी सुनने निकल गए, बट अनफॉर्चुनेटली वो पूरी जो साइटिंग थी, जो हमने 2 घंटे वहाँ स्पेंड किए, वेस्ट हो गए। अभी यू नो अब कोई उम्मीद तो नहीं है, और वो एक पॉइंट है जहाँ पे सबको उम्मीद है टाइगर देखने की, तो वहाँ मेला लग गया है। सो हम लोग दूसरी जगह जा रहे हैं, बट फ्रेंकली स्पीकिंग अब टाइम भी होने लगा, सो आई डोंट यू नो एक्सपेक्ट एनीथिंग राइट नाउ। बाय द वे, जस्ट एन इंटरेस्टिंग थिंग हेयर, ये जो मेरे लेफ़्ट पे ये है उत्तराखंड, और टू माई राइट इज़ यूपी। हम लोग बॉर्डर पे गाड़ी चला रहे हैं। गुस्सा और मायूसी दोनों बहुत थे, लेकिन कुछ किया नहीं जा सकता था। फिर सोचा चलिए गाइड साहब से जंगल की बातें ही की जाएं। लोकल गाँव है जो जंगल से थोड़े, अच्छा, वॉलेंटियर है मतलब हर गांव से? हाँ। टाइगर के लिए। तो अगर जैसे कि वो उन लोगों को इसलिए लगाया गया है कि जैसे कि कोई भी टाइगर जंगल से निकलकर खेत की तरफ जाता है, हाँ ठीक है, अगर वहाँ पे बाघ मित्र गाँव का है, हाँ तो गाँव वाले पहले तो वो बाघ मित्र जो है गाँव वालों के साथ एक बैठक मीटिंग वगैरह करते हैं, बताते हैं कि अगर टाइगर होगा तो उसका ऐसा पकवान होगा, अगर लेपर्ड है तो उसका ऐसा होगा, भालू है तो उसका ऐसा होगा, ठीक है। अगर आपको कहीं पगमार दिखता है तो उसकी सूचना हमें दें, ठीक, हम जाकर उसको कंफर्म करेंगे कि ये टाइगर का ही है या लेपर्ड का ही है या भालू का ही है। अगर वास्तव में अगर टाइगर का है या लेपर्ड का है या भालू का है, तो सूचना बाघ मित्र जो है वो वन विभाग को देते हैं, तो वहाँ पर टीम पहुँचती है, तो ये काफ़ी कम हुआ है। मतलब वो जैसे सर्प मित्र है वैसे बाघ हाँ। मित्र भी बनाते। अच्छा, एक बात और बताइए, जो ये फिल्म बनी थी पीलीभीत सागा वाली, कौन है हीरो, मतलब हीरो एक्टर जो त्रिपाठी, कौन? पंकज त्रिपाठी। पंकज वो उसका थोड़ा बहुत पार्ट यहाँ आसपास शूट हुआ है या यहाँ बिल्कुल भी नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। कहाँ पे? ये सर बनकटी लगता है हमारा। हैं? बनकटी। बनकटी तो दुधवा, नहीं, अच्छा वो अलग है। यहाँ भी अच्छा, यहाँ भी बनकटी है, हाँ वहाँ हुई है। मोब रेंज में, अच्छा अच्छा, वहाँ हुई है। पूरी शूटिंग या थोड़ी बहुत? थोड़ी बहुत हुई है। तो वन लास्ट चांस जो हम ले रहे हैं यहाँ पे बाय द कैनाल, जो रोड जाता है पीलीभीत में। सो ये है कैनाल, और उसके उस साइड वो रोड है जो खटीमा के लिए जाती है, जो मेन ट्रैफिक रूट है जहाँ से हम दिन में गए थे सुरई रेंज के लिए। सो पैरेलल चलती हैं दोनों रोड्स, और आगे चल के हम भी इसी रोड पे मिक्स हो जाएंगे, और वहाँ से मुस्तफ़ाबाद। सो टाइम इज़ ऑलमोस्ट ओवर, एंड यू नो जस्ट वेटिंग फॉर फ्यू मोर मिनट्स के लक शायद बदल जाए, एकदम पलट जाए। सो दैट्स इट, अदरवाइज़ वेरी एवरेज सफारी टुडे। पर हाँ, सुबह मज़ा बहुत आया, बिकॉज जो बराही रेंज के जो जंगल आज हम घूमे, दे वर वेरी ब्यूटीफुल। सो या, यू गाइज एन्जॉय विद some videos and photos that I'll be sharing, and I think that will be it. Nothing much to discuss here. फाइनली हमें कुछ नहीं दिखा, लेकिन इस साल पीलीभीत में शायद ही कोई दिन बिना टाइगर या स्लॉथ बेयर की साइटिंग के निकला होगा। आज का दिन उनमें से एक ही था, और हम बस यही सोचते हुए जंगल से बाहर निकल रहे थे कि हे भगवान, काम से लंबी छुट्टी लेके बड़े और हैवी कैमरा इक्विपमेंट से बैग भर के एयरपोर्ट पे लंबी लाइन में लग के सब स्कैन करा के कितने और ट्रांसपोर्टेशन के मोड्स बदल के यहाँ तक पहुँचे, और इस बाहर के सीज़न में ये ड्राई डे हमारी ही किस्मत में क्यों? खैर, जो भगवान को मंजूर। पर जवाब ढूंढना है ड्राइवर और गाइड्स के उस सवाल का, जो जले पे नमक छिड़कते हुए यह पूछते हैं, सर, जिनको टाइगर का रंग, साइज, शेप नहीं पता, उनको एक सफारी में 2-3 टाइगर कैसे दिख जाते हैं?